वह दोनों अपनी शादी में वरमाला डालते समय लड़ पड़े थे। जब समझा बुझाकर फेरों में बिठाया तो वहाँ भी लड़ पड़े, क्योंकि सुधीर फेरे लेते समय बहुत तेज चल रहा था। रेवती बोली, धीरे चलो, क्यों ऊँट की तरह दौड़ रहे हो। ऊँट बोलते ही सुधीर बिफर गया। बोला, जो लड़की फेरों में साथ नहीं चल सकती वह जिंदगी में क्या खाक साथ चलेगी। पंडित ने ऐलान कर दिया कि ये शादी तो 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। एकदम बेमेल जोड़ी है। बाराती और घराती दोनों पक्ष के लोगों ने उन्हें समझाकर फिर से फेरों में बैठाया। शादी की पहली रात में तो उन दोनों की जमकर लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे के बाल ही नोट डाले। सास बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़ाकू बहू। उसके बाद रेवती मायके आ गई, मगर 1 महीने बाद ही सुधीर उसे विदा करा के ले आया। कुछ दिन तो शांत रहे, मगर फिर से दोनों आपस में लड़ने लगे। लोगों ने बहुत समझाया कि लड़ाई से गृहस्थी नहीं चलती, प्यार से रहा करो। वे प्यार से तो रहते थे, मगर लड़े बिना उन दोनों को चैन ही नहीं मिलता था। अब उनकी लड़ाई कुछ बदल चुकी थी। अब रेवती लड़कर मायके नहीं जाती थी, क्योंकि दोनों ने रूठने के बाद एक दूसरे को मनाना सीख लिया था। धीरे धीरे लोग भी उनकी लड़ाई को समझ गए। जो उन दोनों को जानता था वह उनकी लड़ाई में बीच बचाव करने नहीं आता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। मगर बीच बचाव करने वाले को लेने के देने पड़ सकते हैं। एक दिन सुधीर और रेवती बस में सफ़र कर रहे थे। अचानक दोनों आपस में लड़ पड़े। सुधीर ने जूता निकाल लिया और रेवती ने चप्पल। फिर एक दूसरे पर बरसने लगे। ये सब देखकर एक नौजवान बीच में आ गया। उसने सुधीर को थप्पड़ लगाते हुए कहा, शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए। सुधीर को थप्पड़ पड़ते देखकर रेवती विकराल रूप में उस युवक पर झपट पड़ी। उसे चप्पलों से पीटते हुए बोली, ये मेरा पति है, ये मुझे मारे या इसे मैं मारूं। तू कबाब में हड्डी कौन है। बेचारा वह युवक तो गाड़ी में बैठी सवारियों पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था, मगर रेवती ने उसी की इज्जत का कचरा कर दिया। चप्पलें खाकर युवक दूर कोने में खड़ा देख रहा था कि कुछ देर बाद ही रेवती और सुधीर एक ही बोतल में मुंह लगाकर पेप्सी पी रहे थे। ऐसे ही थे सुधीर और रेवती, लड़ते झगड़ते दोनों की जिंदगी गुजरती रही और वह 6 बच्चों के माता पिता बन गए। फिर घर में बहुएं आ गई, मगर उनका लड़ना झगड़ना जारी रहा। फिर पोते पोतियों से घर भर गया, मगर सुधीर और रेवती की लड़ाई बंद नहीं हुई। मगर एक दिन रेवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। अचानक दोनों की लड़ाई बंद हो गई। सुधीर तो जैसे पागल हो गया, गुमसुम सा हो गया। अब हॉस्पिटल में रेवती के बेड के पास बैठा टुकुर टुकुर उसे निहारा करता था। वह उदास होकर कहता, जल्दी से ठीक हो जा भाग्यवान, तेरे से बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता। रेवती धीरे से कहती, अब बूढ़ी हो गई हूँ जी, काया में दम नहीं रहा, लगता है बुलावा आ गया है, अब साथ ना निभा सकूंगी। सुधीर रो पड़ता था, कहता था, ऐसे मत बोल पगली, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। रेवती कहती, अब जी कर क्या करेगा बुढ़ऊ, चल साथ ही निकल पड़ते हैं। ऊपर जाकर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, वहाँ कौन मेरे साथ लड़ाई करेगा, रूठ जाऊंगी तो मुझे कौन मनाएगा। इतना कहकर बूढ़ी रेवती बीमारी में भी मुस्कुरा पड़ती थी। उसे मुस्कुराते देखकर सुधीर कहता, तू हंसती हुई आज भी गजब ढाती है बुढ़ी। रेवती अपनी झुर्रियों भरे चेहरे पर हाथ फेर कर कहती, क्यों झूठ बोलता है बुढ़ऊ, अब तो सारा रूप इन झुर्रियों में छुप गया है। सुधीर कहता, तेरे साथ 70 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। तू सर पर मटकों की 2 घड़ लेकर बलखाती हुई चलती थी, ये मुझे कल की बात लगती है। फिर कई महीने गुजर गए। रेवती ने बिस्तर ही पकड़ लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर बीत चुका है, दवा असर नहीं कर रही है। और फिर एक दिन रेवती की आवाज़ चली गई। अब वह बोल ही नहीं पाती थी। अब सुधीर अकेला ही उसके पास बैठकर बड़बड़ाता रहता था। रेवती टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखती रहती थी। कभी कभी सुधीर की बातें सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे, मगर वह बोल ही नहीं पाती थी। एक रात जब सुधीर रेवती के पास ही बेड पर बैठा था, उसने देखा रेवती छटपटा रही थी। फिर रेवती ने
कसकर सुधीर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही वह शिथिल पड़ गई। उसके शरीर की सारी करकटें रुक गई, पुतलियाँ स्थिर पड़ गई। सुधीर समझ गया पत्नी की यात्रा पूरी हो गई है। वह उसी तरह रेवती का हाथ पकड़कर बैठा रहा। सुबह जब चाय लेकर उसका बेटा कमरे में आया तो देखा पिताजी माँ के पास चुपचाप बैठे हैं। बेटे ने आवाज़ लगाई तो सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब बेटे ने बाप के कंधे पर हाथ रखकर हिलाया तो देखा सुधीर बेड के एक तरफ झूल गया, मगर नीचे नहीं गिरा क्योंकि उसका एक हाथ अभी भी रेवती के हाथ में था। पति पत्नी ने एक साथ दुनिया को विदा कह दिया, फिर दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, थोड़ी सी तू मैं होते ही आजकल के बच्चे शादी तोड़ने पर आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पति पत्नी का रिश्ता ही प्यार और तकरार का है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।